डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसीम इन्फ्लोरेसेंस की डिफरेंट टाइप्स को। हम रसीम और साइमोस के डिफरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम रसीमोस के फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली रसीमोस इन्फ्लोरेसेंस की 9 टाइप्स हैं। वो हैं जी सिंपल रसीम, कोरियम, कोरियम्बोज रसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, सिंपल अम्बल, कैपिचुलम एंड हाइपेंथोडियम। तो इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल रसीम की। जैसा कि आप डायग्राम के साथ देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और जो साइड फ्लावर्स उसमें ग्रो करते हैं वो पेडिसिलेटेड होते हैं, यानी उनकी स्टेम या स्टॉक होती है फ्लावर्स की। और उसमें क्या है कि तमाम फ्लावर्स की पेडिसल तकरीबन इस सेम साइज़ की ही होती है। सेकंड जो टाइप है वो है कोरियम। इसमें क्या है, मेन एक्सिस ग्रो होता रहता है जो कि टिपिकल रसीम का करैक्टर है, और फ्लावर्स भी पेडिसिलेटेड होते हैं, और ये करैक्टर कंपेरेबल है सिंपल रसीमोस के साथ। जो डिफरेंट चीज़ है उससे पहले वाले टाइप से वो ये है कि इसमें तमाम जो फ्लावर्स की पेडिसल्स हैं वो सेम साइज़ की नहीं होती, बल्कि डिफरेंट साइज़ की होती हैं। जो ओल्डर हैं फ्लावर्स, उनकी पेडिसल्स लॉन्ग होती हैं, और जो यंगर्स हैं जो कि इनर वॉल में होते हैं तो उनकी पेडिसल छोटी होती हैं। तो इनके जो फ्लावर्स हैं उनकी पेडिसल्स डिफरेंट साइज़ की होती हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट सेम साइज़ लेवल पे होती है। जो थर्ड टाइप है वो है कोरिम्बोज रसीम। तो इसमें एक्चुअली पहली दोनों टाइप्स रसीम और कोरिम्बोज जो हैं वो मर्ज हो गई हैं। मर्ज इस तरह से हो गई हैं कि अर्ली स्टेजेस पे, फ्लावरिंग स्टेजेस पे कोरिम्बोज अरेंजमेंट होती है इन्फ्लोरेसेंस की, लेकिन बाद में जब फुल्ली डेवलप हो जाती है इन्फ्लोरेसेंस तो वो रसीमोज टाइप की बन जाती है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए डायग्राम शो कर रही है अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को, जो कि कोरिम्बोज से मिलती जुलती है, और जबकि बी डायग्राम जो है वो रसीमोज को इंडिकेट कर रही है, जबकि इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होके तो बी टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है कोरिम्बोज बन जाती है। तो इसलिए इसका ये जो नाम है वो दोनों पिछली टाइप्स को मर्ज करके बना है कोरिम्बोज रसीम। तो इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो ब्रासिका की इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी स्पाइक। तो स्पाइक में जैसा कि ये भी रसीमोस की या रसीम की टाइप है, तो मेन एक्सिस तो कंटिन्यू ग्रो करता है, लेटरल फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन जस्ट पिछली टाइप से एक डिफरेंस ये है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेटेड नहीं होते बल्कि सीसाइल फ्लावर्स होते हैं। और इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो है वीट के स्पाइक्स। तो वीट के जो स्पाइक्स हैं वो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स होते हैं, वो सीसाइल होते हैं। तो डायग्राम ए में फ्लोरेट दिखाया गया है, जबकि डायग्राम बी है वो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो कि इन्फ्लोरेसेंस और स्पाइक को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट जो टाइप है रसीमोस की वो है जी कैटकिन। कैटकिन भी एक्चुअली स्पाइक की एक फर्दर मॉडिफिकेशन है। उसमें यह है कि जो स्पाइक है वो एक्चुअली पेंडुलस शेप इख्तियार कर लेता है, पेंडुलम टाइप की स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, और इसमें फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी ये फ्लावर्स में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल या फीमेल। और इसमें जो कि स्पाइक का करैक्टर है, स्पाइक्स में क्या था जी, फ्लावर्स जो हैं वो पेडिसिलेटेड नहीं होते बल्कि सीसाइल होते हैं। तो कैटकिन में भी फ्लावर्स जो हैं वो सीसाइल हैं, लेकिन वो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पेंडुलस शेप अडॉप्ट कर ली है। तो उसकी जो टिपिकल एग्जांपल है मलबरी प्लांट्स में ऐसा होता है, तो इसको कहते हैं जी कैटकिन। जो नेक्स्ट टाइप है वो है जी स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में जो स्पाइक होता है वो बिल्कुल थिक और फ्लैशी टाइप का होता है, और उसमें समटाइम्स ब्रांच्ड स्पाइक्स भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड स्पाइक्स भी हो सकते हैं, यानी स्पाइक्स की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। लेकिन स्पाइक्स का वर्ड यूज़ हुआ है तो उसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर्स भी सीसाइल ही होंगे। लेकिन वो जो इन्फ्लोरेसेंस है या स्पाइक है वो एक और लीफ ब्रैकेट में इनक्लोज होता है, जिसको कि स्पैथी कहा जाता है, और ये बनाना और मेज़ की इसमें टिपिकल एग्जांपल्स हैं। और जो इन्फ्लोरेसेंस या स्पाइक एक ब्रैकेट जिसको कि स्पैथी कहते हैं उसमें इनक्लोज होता है, तो इस वजह से इस इन्फ्लोरेसेंस को स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आती है एग्जांपल जी सिंपल अम्बल्स की। इसकी जो अगर डिस्क्रिप्शन करें तो पहला फूल निकलने के बाद जो उसके है इंटरनोड की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, लेटरल फ्लावर्स निकलते हैं। तमाम फ्लावर्स इसमें भी पेडिसिलेटेड होते हैं, और फ्लावर्स की अरेंजमेंट भी सेम लेवल पे होती है,
और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जी ये ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो पेरिफेरल रीजन में होते हैं यानी साइड्स पे होते हैं, और यंगर जो हैं वो सेंटर में होते हैं। और ये चेरी के प्लांट में सिंपल अम्बल की डायग्राम हम देख सकते हैं बहुत इजीली। इन्फ्लोरेसेंस और इस सिंपल अम्बल में को अंडरस्टैंड करना हो तो इसमें बिल्कुल ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनती है अम्बल में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी कैपिचुलम। कैपिचुलम जैसा कि आप जानते हैं कि जी रसीम में जो फ्लोरल एक्सेस है पेडंकल है वो मॉडिफाई होकर डिस्क शेप अडॉप्ट कर लेती है, या रिसेप्टिकल जो है वो डिस्क शेप में आ जाता है और फ्लावर जो हैं वो उस डिस्क के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन देखने में तो सिंगल फ्लावर लग रहा होता है लेकिन एक्चुअली वो एक कम्प्लेक्स रसीम होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ये हेड शेप जो स्ट्रक्चर बनती है और उसको हम कहते हैं कैपिचुलम। तो ये सनफ्लावर की इसकी टिपिकल एग्जांपल है जिसमें कि रसीम इन्फ्लोरेसेंस वो डिस्क शेप और कैपिचुलम में मॉडिफाई हो जाती है। इसमें भी दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं एक्चुअली, एक रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स सेंटर में अरेंज होते हैं और जो रे फ्लोरेट्स हैं वो साइड्स पे पेरिफेरी में अरेंज होते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक इतना था कि जो रसीम की मॉडिफिकेशन है वो कैपिचुलम है और उसकी टिपिकल एग्जांपल है सनफ्लावर का प्लांट। एक और जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपेंथोडियम। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये एक फिग यानी कि अंजीर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो, या उसको हम कह लें कि रिसेप्टिकल जो है वो हॉलो पियर शेप स्ट्रक्चर में बन जाता है और उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है अंदर वाली साइड पे लगते हैं उस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर। तो मेल फ्लावर जो होते हैं वो एपेक्स पे लगते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो बाकी तमाम जगह ऑक्यूपाई करते हैं और वो बाद में ये एक इस तरह की बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इंजीर या फिग्स जो हम खाते हैं, ठीक है, उसका जो फ्रूट है वो बिल्कुल बॉल शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली वो इस तरह मॉडिफाई होती है हॉलो कप शेप में, जो कि उसको बाद में फिर जो है फ्लावर इनक्लोज कर लेता है, फ्रूट इनक्लोज कर लेता है इन्फ्लोरेसेंस को। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स थी रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की, यानी कि हमने सबसे पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस किया इन्फ्लोरेसेंस को, फिर उसकी मेन टाइप्स को, और उसमें सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की जो दो टाइप हैं उनको भी कंपेयर किया, और उसके बाद हमने रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की आगे 9 टाइप्स डिस्कस की। सिंपल रसीम, कोरियम, कोरिम्बोज रसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, सिंपल अम्बल, कैपिचुलम एंड हाइपेंथोडियम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और उसकी फर्दर टाइप्स को। थैंक यू वेरी मच।